हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज की इस कहानी में हम उन सबसे आसान और सबसे असरदार तरीकों के बारे में बात करेंगे जिनसे आप अपने घर पर रहकर बिना किसी दवा के अपना पेट साफ बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद हम आपको भोजन के 3 नियमों के बारे में भी बताएंगे, इसलिए कहानी को पूरा ज़रूर सुनें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। किसी गांव में एक व्यक्ति रहता था। वो अपने पेट को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता था। वो एक दिन एक महात्मा के पास जाता है, क्योंकि वो महात्मा आयुर्वेद के बड़े ज्ञानी थे। वो व्यक्ति महात्मा को प्रणाम करता है और कहता है, हे मुनिवर, मैं अपने पेट को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरे पेट में दिन प्रतिदिन समस्याएं उत्पन्न होती जा रही हैं। मेरा पेट अच्छे से साफ नहीं हो पाता है। मेरे पेट में बहुत ज़्यादा जलन और दर्द रहती है। पहले तो उस महात्मा ने उस व्यक्ति की सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुना और फिर कहा, वेद के सिद्धांत के अनुसार यदि आप किसी भी बीमारी का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति के अनुसार करवाते हैं तो सबसे पहले आपके पेट की सफाई की जाती है। ये अपने आप में पूरा इलाज नहीं है, लेकिन ये शरीर के सुधार के लिए बुनियादी वातावरण पैदा करता है। कोई भी दवा तभी ठीक प्रकार से काम करेगी जब आपका पेट साफ होगा, वरना तो आप कितनी भी दवाइयाँ लें, कितना भी इलाज कराएं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। शरीर हमें संकेत भेजता रहता है कि हमारा पेट ठीक से साफ नहीं हो पा रहा है। इससे हमारी मानसिक समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं, नींद नहीं आती है और ये सारी चीज़ें पेट ना साफ होने के कारण ही पैदा होती हैं। फिर उस व्यक्ति ने कहा कि महात्मन, हमें अपना पेट साफ कैसे करना है? महात्मा ने कहा, आज मैं आपको पेट साफ करने के लिए कुछ प्रभावी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों और तरीकों के बारे में बताऊंगा। ये जड़ी बूटियां आपको कब्ज से भी छुटकारा दिलाने में मदद करेंगी। महात्मा की इन्हीं बातों को सुनकर वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाता है और कहता है, महात्मन, कृपया आप मुझे उन सभी तरीकों के बारे में जानकारी दो जिससे मैं अपना पेट हमेशा के लिए स्वस्थ और साफ रख सकूं। महात्मा ने पहला तरीका बताते हुए कहा, सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि आज के समय में हमारी दिनचर्या और हमारा खान पान पूरी तरह से बदल चुका है और उसी बदलाव की वजह से हमारे शरीर में नाना प्रकार की बीमारियां पैदा होती हैं और हमारा पेट भी ठीक प्रकार से साफ नहीं हो पाता। उदाहरण के लिए, आज के समय में ज़्यादातर लोग फ्रिज का पानी पीते हैं जो कि बहुत ठंडा होता है, और जितना ठंडा पानी आप पिएंगे आपके पेट में जमा गंदगी उतने ही सख्त होती जाएगी और इसी कारण से कब्ज जैसी बीमारियां पैदा होती हैं। अगर पानी को गर्म करके गुनगुना करके पिया जाए तो पेट की गंदगी बड़ी आसानी से बाहर आ जाएगी। सुबह उठते ही 2 ग्लास गुनगुना पानी करके आराम से घूंट घूंट करके पिएं। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि घूंट घूंट पानी पीने में कितना समय लग जाएगा। ये सबसे आसान और घरेलू नुस्खा है जो सब लोग अपना सकते हैं। बस संयम और नियम की ज़रूरत होती है। देखिए, ठीक तरह से पानी पीना आपकी बहुत सारी बीमारियों को ख़त्म कर सकता है। जितना हो सके दिन में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, लेकिन याद रहे, ठंडा पानी पीने की बजाय गर्म करके गुनगुना पानी पिएं। आजकल बाज़ार में ऐसी बोतलें भी आती हैं जिनमें आप जैसा पानी डालेंगे पानी वैसा ही रहेगा। तो आप ऐसी बोतल ले सकते हैं और पानी गर्म करके गुनगुना करके उसे बोतल में डाल सकते हैं।
जब भी आपको ज़रूरत महसूस हो आप दिन में उस पानी को पी सकते हैं। लेकिन पानी के संबंध में एक बात ज़रूर याद रखना कि खाना खाते ही पानी नहीं पीना है। इससे आपकी पाचन क्रिया बाधित होती है। हमारे पेट में जठराग्नि होती है, वो खाने को पचाने का काम करती है और जब हम खाना खाने के बाद झट से पानी पी लेते हैं तो जठराग्नि शांत हो जाती है और हमारा खाना ठीक से पच नहीं पाता। इसलिए खाने के तकरीबन आधे से पौने घंटे तक पानी ना पिएं। इस तरह से पिएं। एक तो खड़े होकर पानी ना पिएं। खड़े होकर पानी पीने से घुटनों में और जोड़ों में दर्द की समस्या पैदा होती है। पानी को बैठकर घूंट घूंट करके पिएं। वही पानी सबसे ज़्यादा लाभकारी होता है। दूसरा तरीका। इसके बाद महात्मा ने रामू को दूसरा तरीका बताते हुए कहा कि खाना खाने के बीच में कम से कम 5 घंटे का अंतर होना चाहिए, जिससे कि जो खाना आपने खाया है वो ठीक से हजम हो सके, उसका पाचन ठीक से हो सके। जब हमारा शरीर पाचन की क्रिया कर रहा होता है तब शरीर की बाकी क्रियाएं धीमी रफ्तार पर चलने लगती हैं। कोशिकाओं के स्तर पर शुद्धिकरण धीमी रफ्तार पर चलने लगता है और इस कारण शरीर अपनी गंदगी खुद साफ नहीं कर पाता। लेकिन अगर आप खाने के बीच में कम से कम 5 घंटे का अंतराल देते हैं तो इससे आपके शरीर को पर्याप्त समय मिलता है कि उसकी कोशिकाएं खुद अपनी गंदगी अपने शरीर से साफ कर लेती हैं। तीसरा तरीका। अब महात्मा ने रामू को तीसरा असरदार तरीका बताते हुए कहा, अपने पेट को साफ करने के लिए हमें ये समझना होगा कि जो लार होती है वही हमारे खाने को पचाने का काम करती है। जितनी ज़्यादा मात्रा में लार पैदा होगी उतनी ही आसानी से खाना पच जाएगा। कुछ लोगों का मुंह हमेशा सूखा सूखा रहता है जिसमें लार पैदा नहीं होती, इसलिए उनका खाना ठीक से हजम नहीं हो पाता। इसके लिए ज़रूरी है कि हमारा शरीर सही मात्रा में लार पैदा करे। उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा सलाद खाना चाहिए। सलाद खाने से लार पैदा होती है, फाइबर होते हैं उसमें, जिससे हमारा खाना आसानी से हजम हो जाता है। इसके अलावा खाना खाने के बाद कुछ मीठा खाया जा सकता है। जिन लोगों को शुगर या डायबिटीज नहीं है वे आसानी से मीठा खा सकते हैं और वो मीठा खाने के कारण उनके शरीर में लार पैदा होने लगती है, जिससे कि पाचन क्रिया आसान हो जाती है। अगर आप सलाद को खाना खाने से पहले खाते हैं तो वो ज़्यादा लाभकारी होता है। उससे आपकी भूख बढ़ती है और आपके शरीर में लार पैदा होनी शुरू हो जाती है। चौथा तरीका। इसके बाद महात्मा ने रामू को चौथे तरीके में अपनी आहार नली को साफ रखने के बारे में बताया। उसको हम कैसे साफ रख सकते हैं? देखिए, आहार नली में से ही खाना हमारे पेट में जाता है। अगर आहार नली ठीक से साफ नहीं होगी तो हमारे खाने के साथ ऐसे कीटाणु हमारे पेट में पहुंचेंगे जो हमारे शरीर को नाना प्रकार से नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि जो आहार नली है उसमें जो कीटाणु हैं उनकी ठीक से सफाई हो जाए। और इसके लिए सबसे ज़्यादा लाभकारी होता है नीम। एक ऐसा दिव्य पेड़ नीम एक ऐसा दिव्य पेड़ है जो भारत में बड़ी आसानी के साथ उपलब्ध हो जाता है, हर जगह मिल जाता है। नीम की पत्तियों को और हल्दी को पीसकर एक छोटी सी गोली बन जाती है। कुछ दिनों तक सुबह उठकर उस गोली को पानी के साथ सीधा गटक लिया जाए, जिससे कि आपकी आहार नली पूरी तरह से साफ हो जाए। हमेशा नहीं करना है, ये सिर्फ 7 दिनों तक करें। 7 दिनों में आपकी आहार नली पूरी तरह से साफ हो जाएगी। हर 3 महीने में इसको दोहराते रहें, जिससे कि आपकी आहार नली
समय समय पर साफ होती रहे और आपके पेट में ऐसे कीटाणु कभी न पहुंच पाए जो आपकी पाचन क्रिया को बाधित करते हैं। पांचवा तरीका। महात्मा ने पांचवा और आखिरी तरीका बताते हुए कहा कि ये तरीका उन लोगों के लिए है जिन्हें ज़्यादातर समय से कब्ज की समस्या रहती है। जिन लोगों को लंबे समय से कब्ज की समस्या है वो अरंडी के तेल का इस्तेमाल करें। रात में सोने से पहले 1 गिलास दूध के अंदर आधा चम्मच गुनगुना अरंडी का तेल मिलाकर पिएं। 1 हफ्ता पीने के बाद पुरानी से पुरानी कब्ज भी ठीक हो जाती है। ये अरंडी का तेल दूध में गुनगुना करके ही मिलाएं और सिर्फ आधा चम्मच मिलाएं। सोने से पहले पीना है। इससे क्या होगा, आपकी आंतों के आसपास एक चिकनाई की परत बन जाएगी, एक कवच बन जाएगा, जिसके कारण से आपके आंतों में खाना नहीं चिपकेगा और खाना अगर आंत में नहीं चिपकेगा तो कब्ज की समस्या कभी नहीं होगी। देसी अरंडी का तेल ही इस्तेमाल करना है। ये आपको किसी भी पंसारी की दुकान में मिल जाएगा। एक तो सस्ता भी होगा और दूसरा लाभकारी भी ज़्यादा होता है। इसके अलावा सोने से पहले त्रिफला का भी सेवन किया जा सकता है। आंवला, बहेड़ा और हरण ये 3 ऐसे जादुई फल हैं जिनसे मिलकर त्रिफला बनता है। इन तीनों की अलग अलग खूबियां हैं, लेकिन अगर ये तीनों एक साथ मिला दिए जाएं तो इनकी दिव्यता, इनके गुण और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। रात को सोने से पहले गुनगुने पानी के साथ आधा चम्मच त्रिफला का सेवन किया जाए। शरीर की सारी गंदगी बड़ी आसानी से साफ हो जाएगी। कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा, कोई जोर जबरदस्ती करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो ये कुछ आसान से घरेलू उपाय थे जिनको अपनाकर कोई भी अपने शरीर को स्वस्थ रख सकता है, अपने पेट की ठीक से सफाई कर सकता है। पेट साफ करने के बाद महात्मा ने उस व्यक्ति से कहा, अब मैं तुमको भोजन के उन 3 नियमों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे अपनाने पर पेट से संबंधित कोई भी बीमारी नहीं होगी, क्योंकि पेट में होने वाली बीमारियाँ हमारे खान पान पर निर्भर करती हैं। पहला नियम। महात्मा ने पहला नियम बताते हुए शुरू किया, अपने आहार में 40 से 50% सजीव भोजन शामिल करें, चाहे वो फल हो, हरी सब्जियां हो, सूखे मेवे हो या अंकुरित अनाज हो। कुछ मिलाकर इसे पकाया नहीं जाना चाहिए। ज़्यादातर लोग मृत भोजन खाते हैं और फिर स्वस्थ रहने की उम्मीद करते हैं। मृत भोजन खाने का मतलब है कि हम किसी मृत चीज़ से जीवन निकाल रहे हैं, इसलिए इसमें कुछ भी नहीं लगेगा। हमारे शरीर में ऊर्जा निकलती है तो ये हमें ऊर्जा देती है। भोजन को पचाने के लिए आवश्यक सभी पाचक रस न केवल शरीर में पाए जाते हैं बल्कि उस भोजन में भी पाए जाते हैं। लेकिन जब हम उस भोजन को पकाते हैं तो उसमें से बहुत से पाचक रस नष्ट हो जाते हैं, और जब हम बिना पाचक रसों के खाना खाते हैं तो हमारे शरीर के उन सभी पाचक रसों को दोबारा बनाना पड़ता है जो नष्ट हो गए हैं। लेकिन किसी व्यक्ति का पाचन तंत्र कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो उन सभी पाचक रसों को दोबारा नहीं बना सकता है जो नष्ट हो गए हैं। दूसरा नियम। उस व्यक्ति ने पूछा, महात्मन दूसरा नियम क्या है? महात्मा ने कहा, दूसरा नियम शुद्ध शाकाहारी भोजन खाएं, यानी जो भोजन पेड़ों से मिलता है, जानवरों से नहीं। मांस, मछली, अंडा ना खाएं। प्रकृति ने हमारे शरीर को जानवरों को खाने के लिए नहीं बनाया है। तीसरा नियम। महात्मा ने तीसरा नियम बताया कि बासी भोजन या लंबे समय तक रखा हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। 70वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भोजन पकाया जाता है उसे पकाने के 3 घंटे के भीतर ही खा लेना चाहिए।
क्योंकि 3 घंटे के बाद वो भोजन तामसिक हो जाता है और उसमें से जीवन समाप्त होने लगता है। इसलिए भारतीय यौगिक संस्कृति में पका हुआ भोजन किया जाता है। 3 घंटे से ज़्यादा रखा तो खाया नहीं। हमारे पूर्वजों ने भी इस नियम का पालन किया था, इसलिए खाना सीधे चूल्हे से उनकी थाली में आ जाता था। लेकिन आजकल ज़्यादातर लोग सुबह का खाना शाम को खाते हैं और रात का बचा हुआ खाना सुबह खाते हैं और कई बीमारियों को निमंत्रण देते हैं। महात्मा ने रामू को तीनों नियमों के बताने के बाद अपने ध्यान केंद्र में लग गए और रामू ने महात्मा को प्रणाम किया और वहाँ से चला गया। तो दोस्तों, यदि आप भी इन 3 नियमों का पालन करोगे तो आपकी भी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। ऐसी कहानी बनाने का सिर्फ एकमात्र मकसद है कि इंसान अपना इलाज खुद करना सीखे। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी आपको? उम्मीद करती हूँ कि आज की कहानी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो मिलती हूँ आपसे अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।